भी हो अंजाम। अयोध्या में पुजारी के पॉजिटिव होने से भाजपा के पाखंड का घड़ा फूटा। शिव सिंह, प्रधानमंत्री जी मूर्छित, लक्ष्मण जी ताली थाली से नहीं दवा से ही ठीक हुए थे। रीवा मध्य प्रदेश में आज समूचे देश में त्वरित गति से फैल रही कोरोना महामारी से जहां देश लगातार चिंतित एवं परेशान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता घटिया बयानबाजी कर देश के जन आवाम को गुमराह कर रही है। उक्त आरोप लगाते हुए मीसाबंदी बृहस्पति सिंह, जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने कहा कि विगत दिवस मध्य प्रदेश सरकार के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने यह बयान दिया था कि जैसे ही 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम जन्मभूमि में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, उसी दिन से कोरोना का अंत शुरू हो जाएगा। इधर रामेश्वर शर्मा के बयान के तत्काल बाद ही अयोध्या राम मंदिर के सहायक पुजारी सहित 2 दर्जन की संख्या में सुरक्षा पर लगे जवान व अन्य नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके पूर्व तिरुपति बालाजी मंदिर के पुजारी की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। ऐसे घटनाक्रमों से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा कोरोना महामारी के नाम पर सिर्फ पाखंड कर रही है, जिसका घड़ा अब फूट चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना की देश में दस्तक के बाद भाजपा सरकार ताली थाली घंटी टॉर्च दीपक तक पहुंच गई। आज ऐसे पाखंडी घटनाक्रमों से देश को दिग्भ्रमित एवं गुमराह किया जा रहा है। उधर बिना इलाज के कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन 50,000 के पार पहुंच रही है। आज देश में मरीजों की संख्या लगभग 16 लाख पहुंच चुकी है। इसलिए हम पाखंड का चोला पहन रखी भारतीय जनता पार्टी को तुलसीकृत रामायण के कुछ अंश याद दिलाना चाहते हैं कि जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति बाण का प्रयोग किया था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब राम जी ने लक्ष्मण जी का उपचार करने सुखेंद्र वैद्य को बुलवाया था और सुखेंद्र वैद्य ने शक्ति बाण के प्रकोप को नष्ट करने संजीवनी बूटी लाने को कहा था। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, तब जाकर लक्ष्मण जी शक्ति बाण के संक्रमित प्रकोप से मुक्त होकर मूर्छा से बाहर आए, तब जाकर उनकी जान बची। ऐसे में भाजपा सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कोरोना महामारी का इलाज पाखंड से नहीं होगा। उक्त महामारी से बचाव के लिए आज मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों की जगह प्रत्येक जिलों में कोरोना हॉस्पिटल, चिकित्सकों, दवाओं, पीपीई किट सहित अन्य स्वास्थ्य सामग्रियों की जरूरत है। तभी इस महामारी को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। हम लोग देश के प्रति चिंतित हैं। हम प्रधानमंत्री जी के राम मंदिर शिलान्यास का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को यह भी देखना चाहिए कि कोरोना महामारी के साथ साथ बिहार, असम, उत्तराखंड व अन्य कई राज्य भीषण बाढ़ त्रासदी झेल रहे हैं। उधर सरकार का ध्यान नहीं है, जो गंभीर चिंता का विषय है। जब देश में 500 से कम कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, तब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को लॉकडाउन किया। उस समय पूजा पाठ, शिक्षा, दीक्षा, आवागमन, शादी विवाह सभी प्रकार के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित थे। धार्मिक स्थलों के दरवाजे पूर्णतः बंद कर दिए गए और सरकार ने महामारी से बचाव के लिए उपाय भी बताए थे, जिनका पालन पूरा देश करता आ रहा है, लेकिन सरकार के लोग आज भी नहीं कर रहे हैं। सरकार के उन्हीं नियम कानूनों की बात करें तो अयोध्या राम मंदिर के सहायक पुजारी सहित 2 दर्जन से अधिक सेना के जवान एवं अन्य व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में सरकार के ही दिशा निर्देशों को देखा जाए तो अयोध्या नगरी का क्षेत्र कोरोना रेड जोन की श्रेणी में आ चुका है। ऐसे कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में हजारों लोगों के उपस्थित होने से व्यापक स्तर पर कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। इसका तत्कालीन हस्त्र पूरे देश ने देखा कि जैसे ही मध्य प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह को सीएम बनाया, वही सरकार बनाने तक से लेकर लगातार की जा रही लापरवाही के चलते आज सीएम शिवराज सिंह सहित लगभग समूचे मंत्रिमंडल के नेता, विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी, हम देश के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की भी चिंता रखते हैं। ऐसे हालात में जहां आज अयोध्या राम मंदिर के पुजारी सहित सुरक्षा व्यवस्था में लगे 2 दर्जन से अधिक जवान एवं अन्य नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ऐसे में प्रधानमंत्री जी, आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता रखते हुए देश की भी चिंता करनी चाहिए, जिससे इस वैश्विक कोरोना महामारी से अपने आप को बचाते हुए समूचे देशवासियों को बचाने का कष्ट करें। रीवा से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट।
आज समूचा देश कोरोना महामारी संकट से जूझ रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी के देश इकाई के नेता घटिया बयानबाजी करके देश के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी ने यह कहा था कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, वैसे ही कोरोना महामारी का अंत शुरू हो जाएगा। ये ऐसे हालात में इस तरह के बयान दे करके देश के आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आज देश के अंदर रोजाना 50,000 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। आज लगभग 16 लाख के ऊपर देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है, जो आज चिंता का विषय है। जब देश के अंदर 500 मरीज थे तो पूरा देश लॉकडाउन था, पूरे आयोजन बंद थे, पूरे धार्मिक स्थल बंद थे, शादी ब्याह बंद थे, शैक्षणिक कार्य बंद था, आवागमन बंद था, हवाई यात्राएं बंद थी, और आज बड़े बड़े आयोजन करके कोरोना महामारी को फैलाने का काम किया जा रहा है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम कोरोना से लड़ने के उपाय बताए थे। थाली, ताली, घंटी जैसे इन्होंने आयोजन कराया देश के अंदर, जिससे भी कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा। मैं तो इनको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण का उपयोग लक्ष्मण जी के ऊपर किया था तो वो मूर्छित हो गए थे, तो उस समय भी ऐसे कोई भी शिगुफे से वह ठीक नहीं हुए थे, ऐसे कोई अनुष्ठान से वह ठीक नहीं हुए थे, वो ठीक हुए थे। तो राम जी ने जब सुखेंद्र वैद्य जी को बुलाया तो संजीवनी बूटी से वो इलाज ठीक करने की बात किए, तब जाकर के संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए और उस शक्ति बाण के संक्रमण को रोकने के लिए संजीवनी बूटी का उपयोग किया गया, जिससे राम जी मूर्छा से जागे और उनकी जान बची। तो ऐसे में आज देश में हॉस्पिटलों की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, चिकित्सकों की जरूरत है, अन्य सुविधाओं की जरूरत है। इसी से वो कोरोना महामारी से बचाव किया जा सकता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपने मध्य प्रदेश सरकार का हश्र देखा, जिस तरह से आनन फानन में कोरोना काल में सरकार बनी, कोरोना रोकने के सरकार ने कोई उपाय नहीं किए, जिसका खामियाजा यह हुआ कि आज मुख्यमंत्री सहित पूरे प्रदेश का नेतृत्व, मंत्रिमंडल, विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से 2 दर्जन से अधिक कोरोना मरीज और अयोध्या मंदिर के पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उसे रेड जोन घोषित किया जाए। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ऐसे आयोजनों पर अभी रोक लगा देंगे। जब कोरोना महामारी से निजात मिल जाएगी तब आप ऐसे आयोजन करें। उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई मंदिर से विरोध नहीं है। जैसे ही महामारी का अंत हो जाएगा आप आयोजन के लिए स्वतंत्र हैं। जय हिंद, धन्यवाद। आज समूचा देश कोरोना महामारी की चपेट में है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता घटिया बयानबाजी करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा जी ने यह बयान जारी किया था कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाकर राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, वैसे ही कोरोना महामारी का अंत हो जाएगा। ये पूरी तरह से देश को गुमराह करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब सरकार को इस महामारी को रोकने के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कराना था, दवाओं की कराना था, पीपी किट की कराना था और तमाम हमको सुरक्षा के इंतजाम की व्यवस्था करना था, तब सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया।
सिर्फ लॉकडाउन को एक सहारा बनाया, जिसके तहत देश के लोगों को घरों में कैद किया गया। आज तमाम आप देख रहे हैं, शिक्षा दीक्षा का कार्य बंद है, हवाई यात्राएं बंद है, आवागमन बंद है, शादी ब्याह के आयोजन बंद हैं, अन्य तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर पूरी तरह से, जब देश के अंदर 500 मरीज थे तो सारे गिरजाघर गुरुद्वारा मंदिर मस्जिदों के ताले बंद थे। आज देश के अंदर रोजाना 50,000 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लगभग आज की डेट पर 16 लाख के करीब देश में कोरोना मरीजों की संख्या है, जो बेहद चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेतृत्व आज भी ताली थाली घंटी को एक कोरोना भगाने का, कोरोना से निजात पाने का तरीका अपना रखा है, जो बेहद चिंताजनक है और देश के आवाम को गुमराह करने का एक तरीका है। मैं आपको बता दूं, मैं भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर के और छोटी इकाई तक के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि शायद आपको रामायण गीता का ज्ञान ज्यादा होगा। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति बाण का उपयोग किया था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, और तब राम जी ने सुखेन वैद्य जी को बुलाया था और सुखेन वैद्य जी आकर के संजीवनी बूटी से इलाज करने की बात कही थी। तब उसको हनुमान जी लाए थे और लक्ष्मण जी का इलाज हुआ था, और वह इस संक्रमित बीमारी से, संक्रमित बाण के प्रभाव से निकलकर मूर्छा से बाहर आए और उनकी जान बची। ये पूरा देश दुनिया जानता है, जैसा कि रामायण की गाथा कही जा रही है। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज देश को व्यापक खतरा है। सरकार ने नियम कानून बनाए थे कि जहां कोरोना के मरीज ज्यादा पाए जाएंगे उस एरिया को रेड जोन घोषित किया जाएगा। तो जब हालात देश के नहीं सुधर रहे हैं, लगातार रोज 50,000 मरीज सामने आ रहे हैं, तो फिर अयोध्या जैसे नगरी को, जहां धार्मिक स्थल के, हमारे धार्मिक मंदिर के पुजारी ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हों, वहां सेवा में लगे जवान पॉजिटिव हो गए हों, वहां आसपास रहने वाले नागरिक पॉजिटिव हो गए हों, तो फिर उसको रेड जोन घोषित क्यों नहीं किया गया? क्या जरूरत है ऐसी महामारी में इस तरह का कार्य करने के लिए? उसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं कि हमें देश से प्रेम है, हमें कोई मंदिर के शिलान्यास से हमारा कोई विरोध नहीं है, हमें देश से प्रेम है, देश के हालात खराब हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, आज जिस तरह से कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक दी है और उसका जो प्रकोप है ज्यादा बढ़ रहा है, इससे हम चाहते हैं कि देश की जनता भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें और किसी तरह से संक्रमण न फैले। इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित, जिन्होंने कोरोना की शुरुआत काल में आनन फानन में सरकार बनाई और गिराई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज शिवराज मंत्रिमंडल से पूरे विधायक अमला कोरोना पॉजिटिव है। ये बेहद चिंता का विषय है। इसलिए बार बार निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी कि देश को बचाने के लिए और आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, इस कार्यक्रम को रोकने के लिए आपसे निवेदन किया जा रहा है कि वो हाई रेड जोन है अयोध्या, जहां इस तरह का पूजा अर्चना करने आप जा रहे हैं, तो इसको रोकने का काम करें। और इसके बाद भी बहुत सारे अवसर आएंगे जब हम महामारी से निजात पा लेंगे, तो सब खुशियों भरे काम करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।